बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में हूं मोहम्मद मुबीन। नाज़रीन, आज दो ख़बरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक बड़ी ख़बर यह है कि इमरान खान साहब ने अब तक की जितनी भी तकरीरें करी हैं, आज की जो उनकी तकरीर थी वो सबसे ज़्यादा आप ये समझें कि पावरफुल, या आप ये कह सकते हैं कि इस्टब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तकरीर ये थी। इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में दो काम किए। पहला काम ये था कि उन्होंने अदलिया को ये बताया कि आपके ख़िलाफ़ जो साजिश की जा रही है उसके पीछे नामालूम अफराद और न्यूट्रल्स बैठे हुए हैं, और वो सारा काम सियासतदानों के से वो ज़रिए उनसे करवा रहे हैं। इमरान खान साहब ने जब एक इंकशाफ उठाया, वो बहुत भयानक इंकशाफ था। उन्होंने कहा कि जब मैं वज़ीर आज़म था तो इन्होंने मेरे खानसुमों को ख़रीदा जो मेरा खाना बनाते थे, और इनका ये प्लान था कि एजेंसियों का कि ये मुझे जहर देना चाहते हैं, और ये सबसे बड़ा इलीगेशन था। इमरान खान साहब ने कहा कि जब मैं वज़ीर आज़म था तो इन्होंने मेरे जो बावर्ची हैं उनको इन्होंने गिरफ़्तार किया, और उनसे इन्होंने ये तफ्तीश करी कि इमरान खान साहब क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्योंकि इनका ये था कि इमरान खान साहब को जहर देंगे और कुछ दिनों के बाद इमरान खान साहब हार्ट अटैक के ज़रिए इनकी मौत वाक़या हो जाएगी। जिस तरह इन्होंने डॉक्टर रिजवान और दीगर लोगों को अब तक जहर देते आए हैं, और इन सब की अमवात आपके सामने होती रही है। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आज जो खुल्लम खुल्ला ओपनली बात कही थी, असल में ये काम ये जो डोज़र है, इन्होंने काम ये किया है कि डोज़र को पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स को तमाम जगहों पर पहुंचा दिया है। इसमें इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया। इमरान खान साहब ने ये कहा कि जो मेरे कारकुन थे, इन एजेंसियों ने और जो नामालूम अफराद थे, उन्होंने कुछ लोगों को, जो नामालूम अफराद थे, उनको पीटीआई के झंडे और उनके पास जो डंडे थे उनके ऊपर पीटीआई के रंग हुए थे, और वो मेरे कारकुन बन के मेरे कारकुनों के अंदर घुसे और उन पर तशद्दुद किया, उनको मारा पीटा और एक इंतशार फैलाया। क्योंकि ये न्यूट्रल्स जो हैं, ये तो ये चाहते ही है, ये एजेंसी जितनी जो हैं ये काम जो कर रही हैं पीछे बैठ के, ये चाह रही हैं कि ये आपस में लड़े, इंतशार फैले, क्योंकि ये लोग इलेक्शन करवाना नहीं चाहते। इमरान खान साहब ने ह्यूमन राइट्स के ऊपर आवाज़ उठाई। इन्होंने कहा कि, और इमरान कहा कि जो ये जुल्म कर रहे हैं, जो पीछे बैठ के, और जब पुलिस से ये पूछा गया कि नामालूम अफराद कौन है, तो नाज़रीन पुलिस ने इसको इनकार कर दिया और कहा कि हमें इस चीज़ का नहीं पता, हम मजबूर हैं, हम इनको नहीं पकड़ सकते, ये लोग कौन है, ये नामालूम अफराद हैं, ये बहस बदल के अंदर आ जाते, क्योंकि ये सारा काम जो पीछे बैठ के न्यूट्रल्स कर रहे हैं, एजेंसी कर रहे हैं, उनका सबका ये प्लान है। इमरान खान साहब ने जब लाहौर में जलसा किया तो उसको नाजरीन इन्होंने पूरा नाकाम बनाने की कोशिश करी। जो इनकी कोशिश थी पूरी नाकाम हुई, और जलसा जो है वो तारीख़ी जलसा रहा और वो कामयाब जलसा रहा। और इस जिस तरह इन्होंने पूरे लाहौर के अंदर रुकावटें करी हुई थी, उसके बावजूद अवाम का वहाँ पहुँचना, लाखों की तादाद में वहाँ पे पहुँचना, इमरान खान साहब ने अब तक वहाँ पे 6 जलसे करे, और इमरान खान साहब ने अपने ही जलसों का खुद रिकॉर्ड तोड़ा है। नाज़रीन का कह रहे थे कि उस वक्त जब जलसे के दौरान कि इंडिया से आना लाहौर तो आसान है, मगर पाकिस्तान के जो दूसरे शहर है वहाँ से लाहौर आना मुश्किल है। और जो मैंने देखा वो तो लाहौर के अपने जो शहरी थे, अपने जो लाहौर के मकामी लोग थे, वो क्या नाम है, इकबाल पार्क पहुँचने में उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा। इस तरह उन्होंने रुकावटें इन्होंने डाली, और उससे पहले जो इन्होंने 1600-2000 कारकुनों को इन्होंने गिरफ़्तार किया, और इन्होंने इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी करी, इंसानी हकूक़ की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी ह्यूमन राइट्स की। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल्स को कहा कि अब आप समझ जाएं, और ये आपको लास्ट वार्निंग है, और आप अगर नहीं समझे या आप नहीं संभले तो जो आप ये काम कर रहे हैं, ये आप खुद इन लोगों को, अवाम को अपने ख़िलाफ़ कर रहे हैं, और अवाम के दिल में आप ये नफ़रत पैदा कर रहे हैं कि अवाम फिर आपके ख़िलाफ़ बोल रही है, और आप कह रहे हैं कि अवाम हमारे ख़िलाफ़ क्यों बोलती है। जब आप ये ऐसे हथकंडे आजमाएंगे, जब इस तरह आप लोगों पे जुल्म करेंगे, आप प्लानिंग के तौर पे कारकुनों को उठाएंगे, नामालूम अफराद को आप अंदर भेज देंगे, वो जुल्म करेंगे, तो इस तरह के लोग आपके लिए नफ़रत ही पैदा करेंगे, आपके लिए मोहब्बत पैदा नहीं करेंगे। नाजरीन, इन सब के बीच में जो ये सारा
काम हो रहा था, असल में नवाज शरीफ जो थे वो बड़ा खुश हो रहे थे इन सब चीज़ों को देख के। वो बदला लेना चाह रहे थे फौज से, इदारों से, अदलिया से, क्योंकि इनको कभी मौका नहीं मिला था। नाज़रीन, जब इन्होंने एक काम किया था, जब एक नारा लगाया था वोट को इज्जत दो, तो और जब इनको पता था कि जब बाजवा ने इनकी हुकूमत को गिराया तो इन्होंने अपने जलसे में बैठ के मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि बाजवा तुम्हें इसका हिसाब देना होगा, तुमने मेरी हुकूमत को गिराया। इनके साथ जब हुकूमत गिर चुकी थी उस वक्त इनके साथ कोई अवाम नहीं निकली थी। जिस तरह आज इमरान खान साहब अगर अदालत में जाते हैं तो उनके साथ हज़ारों की तादाद, लंबी लाइनें, कई कई किलोमीटर तक लोगों की तादाद वहाँ पे जमा होती है। जब जलसा करता है तो लाखों की तादाद में वहाँ लोग उनके पीछे निकलते हैं। और इस तरह तो उसने कहा कि मुझे कभी मौका नहीं मिला बदला लेने का, उसको गुस्सा था इदारों के ऊपर, अदलिया के ऊपर। तो उसने क्या काम करा, देखा कि जब इमरान खान के जो पाकिस्तानी अवाम है, जब वो फौज के ऊपर, इस्टब्लिश के ऊपर उंगलियां उठा रही है, तो उसने कहा जो काम मैंने नहीं करा वो कौम ने कर दिया। तो नाजरीन, इस तरह जब ये इदारे गलत करते हैं, एजेंसियां आपकी या इस्टेब्लिशमेंट प्लानिंग के तौर पे जब आपकी हुकूमत को नुकसान पहुंचाती हैं, आवाम को उस चीज़ पे क्या नाम है खड़ा कर देती हैं कि आपने उस चीज़ को ज़बरदस्ती के तौर पे आप उसको ले आते हैं। जब आवाम को आप जुल्म करोगे, सितम करोगे, तो आवाम भी आगे चढ़ कर आएगी, और आवाम से बड़ी कोई सरकार नहीं होती, कोई हुकूमत नहीं होती। तो नाज़रीन, एक ये बड़ी खबर थी। दूसरी खबर ये कि आज नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने एक जलसा किया कसूर के अंदर, ज़िला कसूर में, खुडिया में। तो नाज़रीन, वहाँ पे जो तादाद थी, नाज़रीन जो मेरा एक पॉइंट है, मैं ये कहता हूँ कि जलसा आपका तब शुरू होता है जब लीडर आपका स्टेज पे आके खिताब शुरू करता है। उससे पहले जो लोग चाहे कितने भी आ जाएं, वो आपका जलसा स्टार्ट नहीं होता है। और जब आपका लीडर खिताब करता है उस वक्त गिनती गिनी जाती है कि आपके जलसे में कितने तादाद लोग थे। जब मरियम नवाज साहिबा ने जब अपना खिताब शुरू करा, उस वक्त बैक साइड पे कोई भी लोग वहाँ पे उनका खिताब नहीं सुन रहे थे। सारे लोगों को खाने के पड़ी हुई थी, और इफ्तार का जब जैसे टाइम हुआ, आधे से ज़्यादा जलसा गा तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। और जब वहाँ पे लोगों को उनका क्या नाम है पूछा गया कि आप यहाँ पर कैसे आए, तो उन्होंने बोला हंसकर कि हम ज़बरदस्ती आए हैं, हमें लाया गया। और वहाँ पे 80% तो पीटीआई के लोग मौजूद थे। वो कहते हैं कि दो जितनी भी बसेस आई हैं उनमें कोई एक दो नून लीग के, बाकी सारे पीटीआई के। और उनको वही जो एक नून लीग की जो एक वो बनी हुई है शुरू से लेके अब तक के जलसों में लेके आते हैं, तो इनको ज़बरदस्ती पैसे दे के या दूसरा एक बिरयानी का डब्बा दिखा के आवाम को खींचते रहते हैं। नाज़रीन, एक ये थी। और एक बड़ी ख़बर जो थी कि कुछ चंद दिन पहले मरियम नवाज ने इमरान खान साहब के ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए, झूठे इल्ज़ामात लगाए, और उनके ऊपर ज़बानी वार किए और गलत लहजा उनके लिए इस्तेमाल किया, उनकी ज़ात के लिए, उनके ख़ानदान के ऊपर और उनकी नेक बीवी के ऊपर। चंद दिन पहले जरताज गुल ने उसका जवाब दिया मरियम नवाज को, कहा कि जो आपकी सबसे छोटी बेटी माहम है उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए और वो पता होना चाहिए कि वो बेटी किसकी है। उसके बाद जरताज गुल ने कहा कि अगर तुम हमारे लीडर के ऊपर झूठी ज़बान इस्तेमाल करोगी, उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करोगी, फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप गैराज में क्या करती हुई पकड़ी गई। और भी बहुत कुछ है। जब जरताज गुल ने नाज़रीन ये कहा तो पाकिस्तान की मीडिया को इखलाकियत याद आ गई। इससे पहले ये इमरान खान के ऊपर गंद उछालते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। उस वक्त जब जरताज गुल ने यह कहा तो इनकी इखलाकियत इनको याद आ गई कि जरताज गुल ने यह कह दिया, वो कह दिया, फलाना वगैरह ये करा उन्होंने। और जो राना सनाउल्लाह ने मीडिया पे आके जिस तरह की इन्होंने बकवासात करी हैं, वो नाज़रीन छुपी हुई नहीं है, वो पूरी आवाम ने सुनी है। आवाम इस चीज़ को देख चुकी है कि इनकी ज़बान कितनी गंदी और ये किस हद तक जा सकते हैं। नाज़रीन, ये तो था एक ज़बान तराशी का जो सोशल मीडिया पे, मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जलसा पे हो रहा था। वो मानते हैं कि चलो वो एक साइड पे है, आप कर रहे हो। लेकिन नाज़रीन, आज जो हुआ पार्लियामेंट के फ्लोर पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए राना तनवीर ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़,
बहुत ही कोई घटिया अल्फाज नाज़रीन उन्होंने इस्तेमाल किए, और वो कहाँ खड़े हैं? पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े हैं, कहीं सोशल मीडिया पे बाहर कॉन्फ्रेंस में नहीं है, किसी जलसा गाह में मौजूद नहीं है। आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े हो कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो खान साहब की ज़ात के लिए, उनके ख़ानदान के लिए और उनकी नेक बीवी के लिए। तो नाज़रीन एक क्लिप है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप उस क्लिप को मुलाज़ा फरमाएँ। शुक्रिया। वो इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब के पास तो उसने कहा कि ये बेटा आपका आ रहा है। कहता जी हाँ, कहने को तो मेरा बेटा लेकिन है हरामदा। ये ख्वाजा आसफ को आर्टिकल 6 लगवाता था, तू कैबिनेट में कहता था आर्टिकल 6 लगाओ। आर्टिकल 6 इसकी बीवी को नहीं बुलाया, नैब ने बुलाते रहे या नहीं बुलाते रहे? तेरी बीवी उस्मान से उतरी हुई है जो भाग के तेरे साथ आई हुई है। कमाल है, तुमसे बड़े खानदान है ये। तुम तो एक करप्ट टैक्सीन के बेटे हो कि मैं उसका मैं हमराज हूँ उसका नामुल्ला कह रहा था। कहता नाइट्स क्लबों में मैं बताऊंगा ये किधर जाता था, मैं बताऊंगा कि वहाँ पे गोल्ड स्मिथ क्या करता था नाइट क्लब में, मैं बताऊंगा कि यूदी वहाँ किस तरह नाइट क्लबों में इसके साथ मिलते थे। तेरा पर्दा चाक हो रहा है, होगा। ये पीटीआई वाले अभी ये सारे एक अपॉर्चुनिस्ट ग्रुप पर अलाउ है। इनकी कोई कैबिनेट में बंदे का पुत्र मुझे दिखा दे जो करप्ट ना हो, जो लोटा ना हो, जिसकी तारीख खानदानी लोटाइज्म ना हो। परवेज लाइव कहता था डाकू है, उसको कहता था चपड़ासी है। यार कोई पूछते नहीं है। डाकू मामा बना लिया, कहते डाकू मामा बना लिया सु, पता नहीं प्यो ना बना लिया उन्होंने। ये वो बंदा है जिसका कोई असूल नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई मजहब नहीं है, ना उसका माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है। ये मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। बाप इसका तरस के मर गया। लामा इकबाल का पोता, कल मैं शर्म से डूब के मर गया हूँ। लामा इकबाल का पोता ऐसे था जिस तरह चंगड़ महल का कोई गुंडा होता है। ऑनेस्टली इमरान खान को याद नहीं किस तरह आया है वो, उसको तो पता भी नहीं। टिकट GHQ में बांटे गए थे, GHQ में टिकट बांटे जाए, हत्ता डिलिमिटेशन GHQ में हुई थी। डिलिमिटेशन ये बैठे बताए मुझे पता है। ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रोजाना लक्ष्य उठा के वहां जाता था और उस इलेक्शन में जीत के आके आंखें मेरी बिली मेनू में हूँ, फिर अगले नहीं करन देंगे, अगले फिर आने नहीं। ये मेरा मतलब एक तारीख है। और फिर आप यू टर्न लें, आप झूठ बोलें, आप फितना फैलाएं, आप शारंगेजी करें। एक पाकिस्तान बेहतरीन कल्चर, बेहतरीन सोसाइटी, हयात शर्म वाली सोसाइटी, उसको तबाह बर्बाद कर दें आप। इमरान खान ये कोई नहीं करने देगा अल्लाह के फजल से। आप एक तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। आप आज मैं कह रहा हूँ यहाँ आप कभी आपकी ज़िंदगी में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, आप कभी भी नहीं बन सकते। ये नहीं हो सकता क्योंकि कोई पाकिस्तान दुश्मन प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। जो हुआ 4 साल वो तो खुदा का शुक्र है कि इन लोगों को होश आ गई तो उन्होंने उसको निकाल के बाहर किया। मुझे बताएं तकलीफ किस बात की है? क्या अदम एतमाद कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? स्पीकर साहब, अदम एतमाद के लिए रिक्वायर्ड नंबर जो चाहिए था नहीं मिला। आज पता क्या मुझे अफसोस होता है बातों का, मुझे अफसोस होता है कि साद रफीक साहब ने इधर कहा था, इधर बैठे हुए थे ये सारे लोग, उन्हें कहा कि आज आप अकल के नाखन लें इमरान खान, कल को आप हमारी तरह ट्रक में बैठे होंगे, आप यही बातें कर रहे होंगे जो आज हम कर रहे हैं। और कानून कुदरत है उसी चक्कर से गुजर रहा है, उन्हीं सड़कों पे धक्के खा रहा है जिस पे हम खा रहे थे। हमने तो भी कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। ये बातें करते आज मेरी बीवी वहां पे अकेली थी, क्या हमारी बेटी मरियम नवाज होटल में अकेली नहीं थी? वो तो होटल था जहां तुमने दरवाजा तोड़ा, वहां तो किसी ने दरवाजा नहीं तोड़ा। ये ख्वाजा आसफ को आर्टिकल 6 लगवाता था, तू कैबिनेट में कहता था आर्टिकल 6 लगाओ। आर्टिकल 6 इसकी बीवी को नहीं बुलाया, नैब ने बुलाते रहे या नहीं बुलाते रहे? तेरी बीवी उस्मान से उतरी हुई है जो भाग के तेरे साथ आई हुई है। कमाल है, तुमसे बड़े खानदान है ये। तुम तो एक करप्ट टैक्सीन के बेटे हो, तुम एक करप्ट टैक्सीन के बेटे हो। तुम्हें पता नहीं यूब खान के भुट्टो ने निकाला था करप्शन पे, 313 में निकाला था। तो ये कुछ अपने झांक के देखे अपने गिरेबान में कि तुम्हारी
औकात क्या है, तुम किधर से आए हो, कौन तुम्हें ला रहा है? यहूदी। कल नामुल्ला नियाजी इसके सक्का रिश्तेदार है, टीवी पे कह रहा था कि मैं उसका मैं हमराज हूँ, मैं हमराज हूँ, मैं हमराज हूँ। उसका नामुल्ला कह रहा था, कहता नाइट्स क्लबों में मैं बताऊंगा ये किधर जाता था, मैं बताऊंगा कि वहाँ पे गोल्ड स्मिथ क्या करता था नाइट क्लब में, मैं बताऊंगा कि यहूदी वहाँ किस तरह नाइट क्लबों में इसके साथ मिलते थे। ये नामुल्ला नियाजी का टीवी पे है, इंटरव्यू है उसका। तो अब तेरा पर्दा चाक हो रहा है, होगा, क्योंकि अब तेरी गुंजाइश नहीं है सियासत में। ये पीटीआई को मैं कहता हूँ, खुदा के लिए सही रास्ता अख्तियार करें। आप अच्छे लोग हैं, छोड़ दें उसको, आप इलेक्टेबल्स हैं। जब आपको पता है उसने नहीं आना तो आप तो हमेशा जीतने वाली पार्टी की तरफ जाते हैं। जीतने वाले हम हैं इंशाल्लाह ताला, आइंदा हम जीतेंगे, हमारी तरफ आ जाएं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको देखना चाहिए, इनको अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए इमरान खान को। आज भी उसको मैं कहता हूँ कि इमरान खान अपना कंडक्ट सही कर लो। आज उसी कानून कुदरत की चक्की में ये पिस रहा है और पिस रहा है, करते रहेंगे आप। यही सबक है आपके लिए, सबक है आपके लिए। हमने तो प्लीज इंटरप्शन ना करें। तो ये हमें कहते हैं कि जी हम इनके ये एक उठ के एक्शन का बेटा में डराएगा। मुझे नहीं समझ आती ये क्या करना चाहते हैं। ये मुस्लिम लीग कुंदन है, ये पीपल्स पार्टी कुंदन है। कौन सी इन्होंने कुर्बानी नहीं दी, पीपल्स पार्टी ने कौन सी कुर्बानी नून ने नहीं दी? जलावतनियाँ काटी हैं, जेलें काटी हैं, एक एक बंदे के माथे पे जेल के लिखा हुआ है कि इतनी देर ये जेल में रहे। तो ये ऐसे नहीं है, आपकी एक तारीख है। तो ये पीटीआई वाले अभी ये सारे एक अपॉर्चुनिस्ट ग्रुप पर अला हुआ है। इनकी कोई कैबिनेट में बंदे का पुत्र मुझे दिखा दे जो करप्ट ना हो, जो लोटा ना हो, जिसकी तारीख खानदानी लोटाइज्म ना हो। वो शाह महमूद प्लीज नो क्रॉस टॉक। आप तशरीफ रखें जी जनाब, कंक्लूड करें। मुझे नहीं पता ये शरीफ आदमी है, इसको तकलीफ क्यों हो रही है। ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, इसको तो नहीं होनी चाहिए। ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। कहने का मकसद है कि जब भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का बात करते हैं, अदारे चलने लगते हैं, इस तरह का कोई ना कोई स्तुंगड़ा आ जाता है। जिस तरह इमरान खान है, इसने सारा का सारा निज़ाम ही धर्म भरम कर दिया, इसने मईशत तबाह कर दी, इसने गवर्नेंस तबाह कर दी। मुझे बताएं किसी जगह पे भी इसके बंदे का पुत्र लगा हुआ था कोई? मैं ईमान से मैं हैरान होता हूँ कि अपनी कौम पे भी जो इसके फॉलोवर है, कौम तो बहुत अच्छी है। ये मुझे बताएं कि उस्मान बुज़दार की बात करें, किसकी करें, लेकिन ये मुझे बताएं कि ये इमरान खान कोई एक ऐसा, उसको कहता था डाकू है, परवेज़ लाइव कहता था डाकू है, उसको कहता था चपड़ासी है। यार कोई पूछते नहीं है। डाकू मामा बना लिया, कहते डाकू मामा बना लिया सू, पता नहीं प्यो ना बना लिया उन्होंने। ये वो बंदा है जिसका कोई असूल नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई मजहब नहीं है, ना उसका माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है। ये मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। बाप इसका तरस के मर गया। एक शादी पे था, ऐसी बातें ख्वाजा साहब कहते हैं। ख्वाजा साहब वैसे तो आप भी बड़े इस किस्म के हैं, ट्रेनिंग मुझे इन्होंने दी हुई है, लेकिन कहता मत बातें कर। मुझे याद है कि एक शादी थी तो इसका वालिद बैठा हुआ था, तो ये भी उस शादी पे गया इमरान खान। तो वो साथ जो बैठे हुए थे इसके वालिद साहब के साथ, वो इकरामुल्लाह नियाजी साहब के पास, तो उसने कहा कि ये बेटा आपका आ रहा है। कहता जी हाँ, कहने को तो मेरा बेटा लेकिन है हरामदा। ये उनके लफ्ज़ थे, ये उसके बाप के अपने दोस्तों के साथ लफ्ज़ थे। मैं ऐसे नहीं बात कर रहा, पूछे इसके बेनोई से, सईदुल्लाह से पूछें, हफीजुल्लाह से पूछें। ये मैं समझता हूँ कि राना साहब यू आर ए वेरी सीनियर पॉलिटिशियन। ये दोनों लफ्ज़ में एक्सपांज करता हूँ। मुसीबत ये है कि आप लोग बड़े शिस्ता वैल्यूज़ वाले लोग हैं। आप हर बार उसको भी कहे कोई अपना लफ्ज़ वापस चले, उससे वापस करा के दिखा दे मुझे नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं करैक्टर की रिफ्लेक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है हर किसी की। देखे ना, हर बंदा कि एक
मजा आ रहा है। मिसाल नहीं हो, कभी कहता है कि मुझे वहाँ पे गोली लगी है। मुझे ये बैठे हो, मुझे बताएं कि कौन सी गोली लगी है इसको, कि जब ये ट्रक पे खड़ा है, यहाँ तक तो ये कवर था, ये पाँव में किस गोली कौन सी थी जो यहाँ से चली हो वहाँ से नीचे होती होती नीचे चली गई, वो मुझे समझ नहीं आ रही। वो दो लोग दिखाते हैं, ये बैठा हुआ है रेडी में, रेडी पे बैठा हुआ है, आगे टांग बांध के, तो परवेज अली दूसरी ये करके रेडी चला रहा है, देजा राय खुदा की कहते ने, देजा सखिया राय खुदा कोई। ये ड्रामेबाज हैं। ये शोट में गर्दन अपनी और बाहर निकल फेंकता था, भाग जाता था। ये सर ये सर्टिफाइड, वो कहता है सादक भी नहीं, सर्टिफाइड फ्राडिये हैं, ये सर्टिफाइड नौसरबाज हैं, ये सारा टोला नौसरबाजों का। और अभी तक टांग, जब उसने बाहर आना होता है अदालत में, टांग ऐसे कर लेता है, जब वो जलसे में जाना होता है तो बिल्कुल ठीक खड़ा हो जाता है। तो ये कौम को सोचना चाहिए, हमारी अदलिया को भी सोचना चाहिए कि किस मुकाम पे हम पहुँचे हुए हैं। खुदा का खौफ करें, छोड़ दें नज़रिया ज़रूरत, छोड़ दें पंचायती फैसले। लामा इकबाल का पोता, कल मैं शर्म से डूब के मर गया हूँ। लामा इकबाल का पोता ऐसे था जिस तरह चंगड़ महल का कोई गुंडा होता है। ऑनेस्टली वो वलीद इकबाल आप देखें ज़रा, खुदा की कसम मैं कह रहा हूँ, यहाँ देखे ना, सबसे आगे वो वलीद इकबाल। यार जवेद इकबाल के बेटे हो, वो जज नासरा बेचारी जज शरीफ, और उसके बेटे, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक छोटी छोटी एमएनएशिप सेनेटर्स क्या होते हैं? करैक्टर के सामने मैं सब कुछ चीज़ें नहीं होती, असूल के सामने कोई चीज़ें नहीं होती। तो मैं गुजारिश आपसे कर रहा हूँ सर कि ये चीज़ें इस वक्त हुकूमत को और पार्लियामेंट को खड़ा होना है, ये नो और नेवर वाली बात है, आज या कभी भी नहीं। ये डू और डाई वाली बात है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग वाली बात है। अगर नहीं होगा तो बात ख़त्म। फिर मजलिस से शूरा है, आते रहें, सिलेक्शन हो जाएगी। ये बड़े बड़े जागीरदार बैठे हुए हैं,